सो नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिनग्रो जो हमने अभी परचेज किया हुआ है उसको जो हमें फाइल मिली जो फाइल उसको अपने सर्वर पे इंस्टॉल कैसे करना है। सो लेट्स मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करूंगा। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा कि जो मिनग्रो सीआरएम है उसको अपने सर्वर पे सक्सेसफुली इंस्टॉल कैसे करना है और रन कैसे करना है। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे ही आपने यहाँ से परचेज किया होगा तो आपको इस तरीके का एक zip फाइल मिलेगा हमारे साइड से। आपको इस फाइल को आपको आना है और इस फाइल को आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप एक्सट्रैक्ट, ये तब तक एक्सेप्ट हो रहा है तो मैं बता देता हूँ इस फाइल के अंदर में क्या मिलेगा आपको। आप ओपन करें और लेट्स सी मैं को दिखाता हूँ क्या क्या है इस फाइल के अंदर में। तो जैसे ही इस फाइल को आप अनजिप करेंगे आपके कुछ इस तरीके से ओपन होगा। आप देखेंगे यहाँ पे गिफ्ट है, सपोर्ट, इंडेक्स, कुछ फाइल्स करके हैं। तो गिफ्ट्स में आपको हमारे साइड से कुछ गिफ्ट दिए जाएंगे, आप इसको ओपन करिएगा, गिफ्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। सपोर्ट अगर आपको चाहिए हमारे से व्हाट्सएप पे या जीमेल पे, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, तो आप सपोर्ट फाइल को ओपन करेंगे, वहाँ पे सारी लिंक्स दी गई होंगी सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों में। बाकी जो फाइल्स सारी मिल रही हैं आपको ये है आपके सर्वर पे। सो कंप्लीटली जो जिप फाइल मिलेगा आपको कुछ नहीं करना है, टोटली इस जिप फाइल को अपने सर्वर पे अपलोड करना है। सो लेके चलता हूँ आपको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले जहाँ भी आपने अपना वेबसाइट बना रखा होगा, मोस्टली आजकल आप लोग बना रखे हैं अपना होस्टिंजर पर। अगर आप लोगों के पास अपना खुद का सर्वर नहीं है, डोमेन हो नहीं है अपने पास, तो नीचे मेरा एफिलिएट लिंक दिया गया होगा आपको, वहां से आप जाकर के अपना होस्टिंग बाई कर सकते हैं। आपको उस पर 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और अब आते हैं वीडियो पे। जैसे ही आप अपने होस्टिंजर अकाउंट पे आएंगे, होस्टिंग अकाउंट को आप लॉगिन कर लीजिए। देखिए ये भी अनजिप हो चुका है जो भी हम लोग अनजिप कर रहे थे। तो सेम सारी चीज़ उसमें मिलेंगी आपको। तो अब आपको आना है अपने होस्टिंजर अकाउंट पे। होस्टिंजर अकाउंट आपने लॉगिन किया तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर अपने इस तरीके से होगा मेन मेन्यू में, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा आपको। तो आपको अपनी जो वेबसाइट्स हैं, आपको यहाँ पे अगर एक वेबसाइट आपकी है तो एक वेबसाइट दिखेगी। जो भी वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एक सब डोमेन पे होस्ट करना है crm.mingro करके, मेरी कंपनी नाम मिनग्रो हो या एबीसी एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है। तो आपको सब डोमेन पे इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मेन डोमेन पे भी सेम जो स्टेप्स होंगे वो सेम स्टेप्स होंगे। तो अपनी वेबसाइट को ओपन करूंगा मैं यहाँ पे। और सबसे पहले कुछ स्टेप्स ध्यान रखिए हमें यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अपने एक सब डोमेन, ठीक है। सब डोमेन क्रिएट करने के बाद से हम क्रिएट करेंगे अपना एक डेटाबेस। डेटाबेस अपना यूजर नेम और पासवर्ड आपको याद रखना है, वो अभी हमें आगे जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में जरूरत पड़ेगा हमें। देन आपको सिंपली अब कुछ नहीं करना है, आपको आना है यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको बनाना है एक सब डोमेन। आप डोमेन में आएंगे, सब डोमेन का आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका ये मेन डोमेन होगा और आपको यहाँ पे पूछेगा अपना नया सब डोमेन। तो मैं crm.mingro में ऐसा रख सकता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं, एबीसी एक्सवाइजेड कुछ भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये आपका सब डोमेन एक बन चुका है, यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमको आना है डेटाबेस पे। यहाँ डेटाबेस का ऑप्शन दिखेगा आपको, डेटाबेस में आना है और यहाँ आपको नया डेटाबेस आपको रखना है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डेटाबेस रख सकते हैं। याद रहे आपको इसकी जरूरत आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस में पड़ने वाली है। तो मैं सिंपली एक यहाँ पे बनाऊंगा CRM से नाम से, ठीक है। और पासवर्ड आपकी जो मर्जी आप चाहें रख सकते हैं। मैं एक अपना पासवर्ड रख लेता हूँ यहाँ पे और मैं इसको अब क्रिएट करूंगा, ठीक है। आप डेटाबेस भी देख सकते हैं सक्सेसफुली क्रिएट हो गए हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली दो चीजें ध्यान रखनी थी, सब डोमेन बनाना था और डेटाबेस बनाना था। अब हम अपने आएंगे यहाँ फाइल्स में, फाइल मैनेजर को लॉगिन करेंगे अपना, हम यहाँ पर अपना सेलेक्ट करेंगे जो वेबसाइट होगी उसको, एंड थोड़ा सा वेट करेंगे। ये हमारे लिए बाय डिफॉल्ट जो हमारा फाइल मैनेजर ये ऐसे ओपन कर देगा। आपको पब्लिक HTML के अंदर आना है और आपकी वे पहले से फाइल्स होंगी यहाँ पे आपकी वेबसाइट्स की। आपको सिंपली अपना जो सब डोमेन बनाया था उस नाम का फोल्डर देखना है। अगर आपने ABC करके बनाया हुआ है तो ABC फोल्डर होगा। मैंने CRM बनाया है तो आप देख सकते हैं यहाँ CRM नाम से वो फोल्डर है। तो इस फोल्डर को ओपन करना, हम यहाँ इंस्टॉलेशन करेंगे। यहाँ डिफॉल्ट नाम की एक फाइल आपको मिलेगी, इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको कुछ नहीं करना हमें। सिंपली अब हमें आना है और यहाँ से हम अपने जो जिप फाइल उसको अपलोड करेंगे। जिप फाइल हमारा ये रहा, इसको हम यहाँ पे सिंपली ओपन कर लेंगे, ठीक है। फाइल हमारा छोटा सा है, 14-15 MB का है, ये तुरंत आपका यहाँ पे अपलोड भी हो जाएगा। आप देखिए स्पीड देखिए इसका। तो जैसे ही आपका ये फाइल आ जाएगा यहाँ पे, ओके, तो आपको सिंपली राइट क्लिक करना है इस पे, एक्सट्रैक्ट पे आना है और यहाँ पे XYZ को भी आप फोल्डर का नाम दे सकते हैं, टेम्पोररी फोल्डर में बनाना है जहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट होगा। तो मैंने एक सिंपली ABC नाम से बना लिया फोल्डर, आप कुछ भी बना सकते हैं। और इस फोल्डर के मैंने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है। ऑल राइट, अब चाहे तो इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो फाइल था वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है वहाँ पे। हम चाहे तो इसको डिलीट कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको यहाँ पे रख सकते हैं। रखेंगे हमारा सर्वर का स्पेस होगा वो भरा रहेगा, अच्छा है उसको खाली कर लें। तो ABC नाम से हमारा फोल्डर में हमारी सारे आप देखेंगे पूरा फाइल से हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है।
ऑलराइट, तो आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल ए करना है यहाँ पे, सारे फाइल्स को एक साथ सेलेक्ट करना है और यहाँ मूव करना है आपको, एरो बटन पे क्लिक करेंगे, आप डबल क्लिक करेंगे एक बार और एक बार और नीचे आप देख लीजिएगा कि आपका जो फोल्डर हो, लास्ट फोल्डर आपके डोमेन नेम से हो, मतलब जो भी आपने XYZ बना रखा है वो आपका फोल्डर नेम हो और लास्ट में ऐसे डॉट हो आपका। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हमें कोई अलग, जैसे आपने देखा होगा ABC फोल्डर बनाया हो तो अपने ABC नहीं रहना है, हमारा रहेगा जो सब डोमेन नाम से जो फोल्डर है, जो हमारा सब डोमेन के नाम से हमने बनाया था वो फोल्डर यहाँ दिखना चाहिए और यहाँ पे हम करेंगे मूव। ठीक है, फिर जो हमने टेम्पोररी फोल्डर बनाया था अपने ABC करके, इसको हम करेंगे डिलीट। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारा ऑलमोस्ट 90% काम हो चुका है। अब हमको आना है crm.mingrow.com पे आना है और आप ऐसे लॉगिन करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ मिनग्रो का जो इंस्टॉलेशन पेज है वो लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स आपसे देखा जाएगा पूरा करने के लिए। तो आप जरूर मेक श्योर करें कि आपके जो सारे राइटिंग स्टेटस जो है वो राइट टिक पे हो, और अगर नहीं है राइट टिक, फॉर एग्जांपल अगर नहीं है तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका PHP वर्जन नहीं है तो आप PHP वर्जन को अपना अपग्रेड कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए किस तरीके से होता है उसका। अगर कोई एक्सटेंशन आपके यहाँ पे इनेबल नहीं है तो वो आपका जो होस्टिंजर फाइल है उसका आप एडवांस में आएंगे, PHP कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे यहाँ पे आप, और यहाँ आपके सारे आपको देखिए PHP वर्जन मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये PHP वर्जन जो आपको ऊपर बात किया जा रहा है, रिक्वायर्ड PHP 1 8.1 मिनिमम होना चाहिए, तो आप PHP वर्जन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट जो हमारा था यहाँ पे कि जो हमारे पास चाहिए हमारे एक्सटेंशंस, ठीक है, वो सारे इंस्टॉल होने चाहिए। वो सारे एक्सटेंशंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, PHP एक्सटेंशंस के अंदर में आप आएंगे तो सारे एक्सटेंशंस आपको यहाँ मिलेंगे। अगर कुछ वहाँ मिसिंग है उस सेम नाम से आपको यहाँ से आकर के इनेबल कर लेना है अपने सर्वर के अंदर में। नेक्स्ट अगर आप आते हैं यहाँ पे तो प्लीज मेक श्योर योर हैव राइटेबल परमिशंस, आपके कुछ फाइल्स जो है उसकी परमिशन आप देखेंगे राइटेबल, अगर राइटेबल नहीं है तो आपको सिंपली अपने आना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि इसमें हमारा फाइल्स करके है, इंडेक्स PHP है और ऐप, तो फाइल्स आप आएंगे यहाँ पे, फाइल्स करके हमारे फोल्डर, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ हम देखेंगे परमिशंस, तो यहाँ हमारे पास रीड की परमिशन होनी चाहिए 755, नहीं है तो आप इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिएगा, परमिशन ये रहेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, जिस भी फाइल पे नहीं है उसका लोकेशन आपको यहाँ दिया होगा, उस लोकेशन पर जाकर के उसका इनेबल कर लेंगे। तो ये सारा टिक होने के बाद से आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा डेटाबेस होस्ट, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस, डेटाबेस का नाम होगा आपका, आपका जो एडमिन से जो आपका एडमिन आईडी होगा उसका पूछा जाएगा यहाँ पे, और परचेज कोड पूछा जाएगा। ठीक है, तो परचेज कोड आपको भी आपको जो दिया जाएगा वो परचेज कोड आप डालेंगे यहाँ पे। तो सिंपली आपको करना है कि यहाँ पे डेटाबेस होस्ट पूछ रहा है, तो जनरली आपका जो डेटाबेस होता है अगर आप होस्टिंगर पे यूज कर रहे हैं तो आपका लोकल होस्ट होगा, लोकल होस्ट। ऑलराइट, डेटाबेस यूजर नेम पूछ रहा है यहाँ पे, तो जो हमने डेटाबेस बनाया था आप डेटाबेस में आएंगे यहाँ पे, मैंने कहा था आपको डेटाबेस याद रखिएगा पासवर्ड अपना, तो डेटाबेस में आप आएंगे और ये देखिए हमने ये डेटाबेस यूजर नेम और डेटाबेस नेम दोनों हमारा सेम नाम से हमने बनाया था। अगर आपने अलग अलग नाम से बनाया था तो अलग अलग नाम यूज करिएगा यहाँ पे। मैंने सेम नाम यूज किया था तो मैं सेम नाम यहाँ पे डालूंगा, और पासवर्ड जो मैंने सेट किया था वो पासवर्ड में डालूंगा। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे अपना एडमिन डिटेल डालूंगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना एडमिन डिटेल सेट करिएगा, उसका ईमेल और पासवर्ड आपको याद रखिएगा, वो एज ए एडमिन लॉगिन करने के टाइम पे आपको रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पे परचेज कोड पूछा जा रहा है, तो परचेज कोड के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो दिया जाएगा परचेज कोड आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। और फिलहाल मैं आपको परचेज कोड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आपको परचेज कोड मिलेगा कुछ इस तरीके का, परचेज कोड आपको दिया जाएगा, आप उसको यहाँ पे लेकर के यहाँ पे सिंपली डाल दीजिएगा और मेक श्योर करिएगा सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से फिल्ड हो। अगर यहाँ पे आप गलती करते हैं तो इंस्टॉलेशन आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फिनिश पर आप क्लिक करेंगे और अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आप देख सकते हैं आपका जो मिनग्रो CRM है वो कंप्लीटली सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉलेशन के जस्ट बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पे डोंट फॉरगेट टू डिलीट द इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, आपको फाइल मैनेजर में वापस आना है। अपना फाइल मैनेजर आप CRM वाले फोल्डर में, आप मान लीजिए HTML में आप है अभी, HTML में आएंगे आप तो अपने CRM फोल्डर आप ओपन करेंगे, फाइल्स में आपका CRM है। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है यहाँ पे कि इंस्टॉलेशन का जो डायरेक्टरी है वो हमें डिलीट करना है, तो ये हमारे इंस्टॉलेशन है और इसको हम यहाँ से करेंगे डिलीट। ऑलराइट, ये हमारा डिलीट हो चुका है। नाउ मैं जाऊंगा यहाँ पे लॉगिन पेज पे। अब यहाँ से हमसे कह रहा है कि साइन इन करने के लिए, तो जो मैंने यूज किया था अपना डिटेल इंस्टॉलेशन टाइम पे सेम ईमेल आईडी पासवर्ड में डालूंगा यहाँ पे। नाउ मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कंप्लीटली सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारी जो CRM है। तो अब आप इसको इजिली एक्सेस कर सकते हैं हर एक तरीके से, आप देख सकते हैं आपको कंप्लीट डैशबोर्ड मिल रहा है, यहाँ पे सारे इवेंट्स मिलेंगे आपको, क्लाइंट आप यहाँ पे देख पाएंगे, अपना प्रोजेक्ट, टास्क, लीड्स। ऑलराइट, सो ये आपका प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको जो हमारे मॉड्यूल्स दिए गए थे वो मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे अपना नाम लगाना, अपने साइट का आप अपना नाम लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे चेंज करना है, आप अपना नाम चेंज करेंगे। ऑलराइट, आप सेटअप करेंगे यहाँ पे। अगर आपको जो मॉड्यूल्स इंस्टॉल करना है आप प्लगइन्स में आएंगे, ऑल प्लगइन्स पे,
और यहाँ से आकर के वो सारा प्लगइन आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये थी इंस्टॉलेशन की प्रॉपर पूरी गाइड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल, जो सपोर्ट डिटेल आपको मिली है, आप उससे हमारे सपोर्ट डिटेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।